स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको डीआरपी और बीआरपी के मानदेय को लेकर के जानकारी दी थी, उसके पहले मैंने डीआरपी बीआरपी की वैकेंसी पर भी वीडियो बनाई है। लेकिन अभी जो है डीआरपी और बीआरपी की जो वैकेंसी है वो लखीमपुर खीरी जिले में निकली हुई है। डीआरपी और बीआरपी की वैकेंसी आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत जिला मिशन मुख्यालय इकाई लखीमपुर खीरी में डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के इंप्लायमेंट करने के संबंध में विज्ञापन है। लखीमपुर खीरी और डेट देखिए 23/1/2025 की यहाँ पर डेट है। लास्ट डेट इसकी क्या है वो भी आपको बताएंगे। कितने पद हैं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के और कितने पद हैं डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के, और किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, क्या योग्यता पात्रता मांग रहे हैं, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो जो डीआरपी है वो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है और जो बीआरपी है वो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन है। और इन दोनों ही पदों पर जो वैकेंसी निकली हुई है इस पर आवेदन अभी लखीमपुर खीरी जिले में हो रहे हैं। और जो है आजीविका मिशन के अंतर्गत यह नौकरी है, आउटसोर्सिंग नौकरी एक तरीके से समझ लीजिए। तो इसमें क्या है कि जो है अलग अलग ब्लॉक पे अलग अलग जिले पर आवेदन हो रहे हैं। आपको अपने हिसाब से जानकारी कर लेनी है और इसमें आवेदन जो है वो ईमेल के माध्यम से होगा, यानी आप ईमेल करोगे, अपना आवेदन ईमेल करना है और प्लस ऑफलाइन कार्यालय में भी जमा करना है। चलिए आइए सब कुछ जानकारी इस वीडियो में आपको समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिएगा कि जो आजीविका मिशन का यहाँ पर ये दिया हुआ है पूरा विज्ञापन लखीमपुर खीरी का है। तो यहाँ पर बताया गया है कि समस्त विकास खंडों में प्रत्येक विकास खंड पर 14 ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को रखा जाना है और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन 11 रखे जाएंगे प्रत्येक विकास खंड पर, प्रत्येक ब्लॉक पर। तो जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन डीआरपी रहेंगे वो जो है जिले स्तर पर नौकरी करेंगे और जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन बीआरपी होंगे वो ब्लॉक स्तर पर नौकरी करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर यह बताया गया है कि इसमें अलग अलग थीम रहेंगी, जैसे कि थीम के नाम यहां पर दिए हैं सोशल मोबिलाइजेशन एवं क्षमता वर्धन। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के 3 पद हैं और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के 4 पद हैं। दूसरा है सूक्ष्म वित्त वित्तीय प्रबंधन, इसमें भी 3 पद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन डीआरपी के हैं, 4 पद बीआरपी ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के। सामाजिक समावेशन सामाजिक विकास के 2 पद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन और 2 पद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन। आजीविका फार्म के लिए 2 पद डिस्ट्रिक्ट पे, 2 पद ब्लॉक पे। आजीविका नॉन फार्म के लिए 1 डीआरपी और 2 बीआरपी के पद है। मतलब कि डीआरपी बीआरपी की जो नौकरी होती है उसमें अलग अलग जिम्मेदारी होती है। तो ये सभी लोग डीआरपी बीआरपी के पद पर नियुक्त होंगे, पर इनकी अलग अलग काम के हिसाब से अलग अलग पद है। तो उसी पद के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसी भी बताई गई है, किसका कितना पद है। तो ये है डीआरपी के पदों की वैकेंसी, ये है बीआरपी के पदों की वैकेंसी। तो ये जो है इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि आप डीआरपी के पद पर आवेदन करना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन पे, तो डीआरपी के पद पर चाहे महिला आवेदन करे चाहे पुरुष आवेदन करे, कोई भी आवेदन कर सकता है। जिले स्तर पर रहकर आपको आजीविका मिशन के लिए कार्य करना है। इसके लिए योग्यता पात्रता है संबंधित विषय में स्नातक यानी कि पीजी डिप्लोमा, ये आपके पास होना चाहिए। फिर है संबंधित थीम में 3 वर्ष का अनुभव, जिस थीम पे आप आवेदन करेंगे उसका आपके पास 3 वर्ष का अनुभव हो। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25/1/2025 से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष, मैंने ये न्यूज़पेपर से कटिंग निकाली है, मेरे घर न्यूज़पेपर आता है उससे मैंने कटिंग निकाली। तो आप सबको जानकारी दे दे, बाकी ऑनलाइन अभी मैं आपको सर्च करा के दिखा दूंगी कि आपको कैसे सर्च करना है, ठीक है। चलिए, तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए 25/1/2025 को जो है आयु, ठीक है। अभ्यर्थी को हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। अभ्यर्थी को कंप्यूटर संचालन का ज्ञान होना चाहिए, मतलब आप कंप्यूटर चला लेते हो, बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अभ्यर्थी का स्मार्टफोन या एंड्रॉइड फोन पर कार्य करने में दक्ष होना चाहिए। ये है डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन डीआरपी का योग्यता पात्रता। चलिए अब बात करते हैं बीआरपी की योग्यता पात्रता। अगर आप बीआरपी के पद पर आवेदन करना चाहते हो तो इसमें केवल महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, वे भी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं होनी चाहिए। अगर आप समूह में जुड़ी हो तो आप इसमें आवेदन कर सकती हो। इसके लिए योग्यता पात्रता है कि ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए केवल विकास खंड के स्वयं सहायता समूह की जुड़ी हुई महिला ही पात्र होगी। महिला अभ्यर्थी 12वीं पास होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित समूह की सदस्य होनी चाहिए। समूह में जुड़े हुए कम से कम 2 वर्ष उसको हो गए हो, 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25/1/2025 को कम से कम यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए। जो महिला अभ्यर्थी है बीआरपी के पद पर आवेदन करेंगी, 21 वर्ष आयु होनी चाहिए। अभ्यर्थी को हिंदी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, मतलब महिला अभ्यर्थी को हिंदी आनी चाहिए और अपने गाँव क्षेत्र की भाषा आनी चाहिए। तो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन डीआरपी पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही स्मार्टफोन एंड्रॉइड फोन चला पाती हूँ, उस पर काम कर पाती हूँ। तो ये कुछ है यहाँ पर योग्यता पात्रता। अब यहाँ पर और भी आवश्यक जानकारी दी है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अगर आप डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन डीआरपी पे आवेदन करते हो तो अभ्यर्थी को ग्राम पंचायत संकुल स्तरीय संघ पर प्रशिक्षण के समय प्रतिभाग करने, समूह की बैठक और क्षेत्र भ्रमण पर जाने का इच्छुक होना चाहिए, या कहीं पर अगर ट्रेनिंग के लिए आपको भेजते हैं तो वहां जाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से बीआरपी के लिए भी कहा गया है, अगर आप ब्लॉक रिसोर्स पर्सन पे बीआरपी पे आवेदन करती हैं कोई महिला
तो गांव में यात्रा करने, समूह की बैठक में क्षेत्र भ्रमण करने की जाने की इच्छुक होनी चाहिए। जनपद में बाहर और कहीं भीतर जाने के लिए कहीं भेजना पड़े अगर आपको, तो आप जाने की इच्छुक होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि आपको आवेदन किस प्रकार से करना है। तो आवेदन करने के लिए लिखा है, अभ्यर्थी डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का एम्प्लॉयमेंट किए जाने के संबंध में विस्तृत TOR परिश्रमिकों और अन्य समस्त जानकारी जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी स्थित विकास भवन से प्राप्त कर सकते हैं एवं ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का एम्प्लॉयमेंट किए जाने के संबंध में विस्तृत TOR परिश्रमिक और अन्य समस्त जानकारी संबंधित ब्लॉक मिशन प्रबंधन इकाई स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप DRP पर आवेदन करना चाहते हो तो DRP के लिए डिस्ट्रिक्ट पर, जिले पर जाना है आपको। लखीमपुर खीरी की वैकेंसी तो लखीमपुर खीरी में जाना है। अगर आप अपने जिले से वैकेंसी का फॉर्म भरते हो तो अपने जिले पर आपको जाना पड़ेगा। तो लखीमपुर खीरी की जानकारी है तो लखीमपुर खीरी में विकास भवन में जो आजीविका मिशन का ऑफिस बना है वहां पर आपको जाना है, सारी जानकारी ले लेनी है DRP के बारे में। और अगर आप BRP पर आवेदन करते हो तो आपको जाना है अपने ब्लॉक में, और ब्लॉक में आपको ब्लॉक मिशन मैनेजर इकाई स्थित है खंड विकास अधिकारी कार्यालय में। तो खंड विकास अधिकारी कार्यालय ब्लॉक पे जाकर के आपको आजीविका मिशन के ऑफिस से सारी जानकारी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको वेबसाइट पे जाना है, ये वेबसाइट लिखी हुई है https://khiri.nic.in/ पर उपलब्ध है। ये वाली वेबसाइट पे आपको सर्च करना है। अगर इस वेबसाइट को आप सर्च करोगे और आपको वैकेंसी ना मिले तो अभी हम आपको सर्च करके दिखाएंगे किस प्रकार से मैंने सर्च करके पूरा PDF निकाला है। ये जो आप देखिए, ये देखा पूरा मैंने यहाँ पर विज्ञापन PDF निकाला है ऑनलाइन, और सेम आप मिला लो न्यूज़पेपर का और ये वाला सेम है। ठीक है, तो ये चीज है कि मैंने देखा है, भी मैं आपको बताऊंगी कहां पर आपको मिलेगा। ठीक, चलिए अब यहां पर यह है कि आवेदन करेंगे कैसे। तो देखो, DRP हो या BRP हो, इसके समस्त इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन समस्त वांछित अभिलेखों के साथ संलग्न करके दिनांक 11/2/2025, डेट देख लीजिए, लास्ट डेट है 11/2/2025, मतलब कि 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 11 फरवरी तक आपको आवेदन करना है। जिला मिशन प्रबंधन इकाई लखीमपुर खीरी के ईमेल पर करना है। ईमेल यहां पर देखो क्या लिखा है, UPSRLM khiri@gmail.com, ये वाला ईमेल है। इस पर आपको मेल भेजना है, अपना पूरा जो है डॉक्यूमेंट भरना के साथ में, जो भी डॉक्यूमेंट लगेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ में ईमेल करना है। और ईमेल के विषय में आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जब आप ईमेल करोगे तो वहां पर एक विषय भरना है, सब्जेक्ट भरना है। सब्जेक्ट पे आपको लिखना है एम्प्लॉयमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, अगर आप DRP पे आवेदन करते हो। और अगर आप BRP पे आवेदन करते हो तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ ब्लॉक रिसोर्स पर्सन आपको लिखना जरूरी है, जिससे कि पता चले कि आप कौन सी नौकरी करना चाहते हो, BRP की DRP की। अनिवार्य रूप से लिखना है, और जिले का नाम भी अनिवार्य रूप से लिखना है। अनिवार्य रूप से वैकेंसी किस पद पे आप फॉर्म भर रहे हो, DRP की BRP, वो आपको लिखना है और अपने जिले का नाम अनिवार्य रूप से उसमें लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि जिला रिसोर्स पर्सन और ब्लॉक रिसोर्स पर्सन के लिए पृथक पृथक आवेदन पत्र का प्रारूप है। मतलब कि आपको अलग अलग प्रकार का आवेदन मिलेगा, दोनों आवेदन आपको भरने हैं। अगर आप ब्लॉक वाला भरना चाहते हो तो उसका अलग फॉर्म है, और DRP का भरना चाहते हो डिस्ट्रिक्ट वाला तो उसका अलग फॉर्म कुछ इस प्रकार से रहेगा। ये दोनों ही फॉर्म है, इस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है। तो चलिए अब आपको हम दिखा देते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे चेक करना है, और फिर आपको इस वाली ईमेल पर फॉर्म को भेजना है। फॉर्म भेजने के बाद उसकी मतलब कि प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना है, दस्तावेज के साथ में आपको जमा करना है ऑफलाइन ऑफिस में जाके। उसके लिए से आपने DRP का आवेदन किया है तो आप डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे, अपने जिले पर जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट वाला जो फॉर्म है DRP का, उसका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट आपको विकास भवन जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट पे जाके जमा कर देना है। और ब्लॉक वाला जो फॉर्म ऑनलाइन ईमेल करने के बाद आपको उसका जो प्रिंट निकाल के और उसका जो डॉक्यूमेंट के साथ में ब्लॉक में जाके आजीविका मिशन के ऑफिस में जमा करना है। 2 काम करने हैं, उसके बाद आपका सूची में नाम आएगा। ठीक है, तो सारा कुछ होने के बाद तब उसके बाद आपको मैसेज वगैरह कर दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं कि ऑनलाइन आपको कैसे सर्च करना है। इसके लिए आपको यहाँ पर गूगल में आना है और गूगल में आके आपको लिखना है। तो गूगल में क्या लिखेंगे, देखिए मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको, हो ताकि आप लोग देख सके। देखो मैंने यहाँ पर लिखा है DRP BRP वैकेंसी, ठीक है, और लखीमपुर, ठीक है, इस तरीके से लखीमपुर खीरी, क्योंकि मैं लखीमपुर खीरी की यहाँ पर सर्च कर रही हूँ। आप जिस जिले के भी रहने वाले हैं आप अपना जिला यहाँ पर डाल दीजिएगा कि DRP BRP वैकेंसी जो है बस्ती, DRP BRP वैकेंसी आजमगढ़, सर्च करा देंगे। सर्च कराने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, आने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पर वेबसाइट और बहुत सारा सब कुछ मिलेगा, आपको कहीं नहीं जाना है क्योंकि आपको सही जगह जाना है। तो देखो जो आपने अभी जो है मैंने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई, उसमें आपको एक वेबसाइट दी थी, ये वाली https://khiri.nic, ये वाली दी थी ना, ये वेबसाइट इसी में दिखाई दे रही है। तो हमको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो ऊपर की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा है, ठीक है, चलो इसके ऊपर हम ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का ये देखिए आ जाएगा, ये ठीक है, आ गया। अब देखो यहाँ पर देखो दिया हुआ है भर्ती सूचना उपायुक्त स्वतः रोजगार कार्यालय लखीमपुर खीरी, ठीक है, और ऊपर की तरफ अगर आप जाओगे यहाँ पर देखो लिखा हुआ है लखीमपुर खीरी, यहाँ पर देखो, ठीक है,
अब देखो यहाँ पर जो है इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो देखो दी है 11/2/2025, जो कि न्यूज़पेपर में भी दी है 11 फरवरी, और स्टार्ट हुआ था 25/1/2025 से, यानी 25 जनवरी को आवेदन शुरू हो गए थे लखीमपुर खीरी में और 11 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। तो अभी मतलब इसको अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा फाइल, ठीक है, देखें। तो ये पूरी पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए हमें इसी के ऊपर ऐसे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे डाउनलोड का एक ऑप्शन आ जाएगा, आपको इसको कर लेना है डाउनलोड, ठीक है। डाउनलोड पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर पीडीएफ और आपको पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पीडीएफ पे क्लिक करोगे आपके सामने देखो पूरा वही सारा आ जाएगा और अब देखो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के लिए आवेदन पत्र, इस प्रकार का आपको भरना है। ये सारा कुछ दिखा रहा है। नीचे देखो घोषणा पत्र है यहाँ पर। उसके बाद ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का देखिए इस प्रकार का पूरा फॉर्म आपको भरना है। तो ये देखिए पूरा दिखा रहा है और समूह की महिलाओं के लिए अच्छा अवसर है, इसमें आप नौकरी कर लीजिएगा। अच्छा खासा मानदेय है। जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन का जो मानदेय है डेली का डेली आपको 700 रुपए मिलेगा, प्लस आपको यात्रा भत्ता वगैरह, एसी वगैरह मिलेगा, ऑटो का भी खर्चा मिलेगा, खाने पीने की व्यवस्था मिलेगी। पूरा फुल मानदेय मैंने पिछली वीडियो में बताया है, लिंक ऊपर आई बटन में, लास्ट में एंड स्क्रीन पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्लिक करके देख लेना। और डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का भी आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पर भी पूरा लेटर लिखा हुआ है। 23/1/2025 को लेटर जारी हुआ था, 25/1/2025 से आवेदन शुरू हो चुके थे और लास्ट डेट जो यहाँ पर 11/2/2025 बताई गई है। ये है वेबसाइट जिस पर आप फॉर्म सर्च कर सकते हो और ये है ईमेल का वेबसाइट जहां पर आप अपना आवेदन कर सकते हो। ये ईमेल बताई गई है, ये दो है, यहाँ पर आप गौर से देख लो। इस पर आपको ईमेल करके फॉर्म भरना है, ठीक है। तो ये पूरा कुछ मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया और समझा दिया है। सारा कुछ यही सब न्यूज़पेपर में भी निकला हुआ है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। डीआरपी बीआरपी की वैकेंसी भरी जा रही है, कुछ जगह भर चुकी है, लास्ट डेट निकल भी गई होगी कुछ कुछ जिलों में, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में आप लोगों को वैकेंसी के बारे में जानकारी दे चुकी हूं। बहुत लोग ने वीडियो नहीं देखी है, आप लोग ऐसी वैकेंसी रह जाते हो, नहीं भर पाते हो क्योंकि वीडियोस देखते नहीं हो। तो इसके लिए आप लोगों को डेली वीडियोस देखती रहनी है, नई नई अपडेट आती रहती है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाली बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और जो है यहाँ पर आपको लखीमपुर खीरी के ऑफिस में आजीविका मिशन में जाकर भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी कर लेनी है। डॉक्यूमेंट क्या कुछ लगेंगे सब कुछ यहाँ पर जानकारी कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोग इसमें अच्छे से फॉर्म भर पाए। चलिए, ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई, जरूर से आप लोग लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।